हेलो एवरीवन, आदित्य दिस साइड एंड दिस माय डे 3 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर जेई। तो पढ़ने की शुरुआत होती है हमारी सुबह 10:30 बजे से। एंड सबसे पहले हम मैथ्स की क्लास लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 5। एंड उसको खत्म करने वाला लेक्चर 5 मैं तुरंत ही ले लेता हूँ एंड थोड़े क्वेश्चन लगाता हूँ। उसके बाद क्वाड्रेटिक के होमवर्क वगैरह एंड उसके बाद लंच हो जाता है। मैं 3 बजे खाना खाने चले जाता हूँ घर पे। एंड खाना खा के वापस 4 बजे लाइब्रेरी जाता हूँ। एंड लाइब्रेरी जाने के बाद ही मैं चालू कर देता हूँ फिर केमिकल इक्विलिब्रियम की लेक्चर 5। मतलब मेरा लेक्चर 5 बचा हुआ था तो उसको देखते हैं लेक्चर 5 को। एंड उसका आधे मतलब कंप्लीट होता है, 1 घंटे का लगभग समथिंग कंप्लीट होता है। एंड उसके बाद मेरा ब्लैक पेन खत्म हो जाता है तो ब्लैक पेन लेने में वापस जाता हूँ घर पे। देखो वैसे मैं घर नहीं जाता अगर मुझे सिर्फ ब्लैक पेन का ही काम होता, लेकिन ब्लैक पेन के साथ साथ मुझे मतलब एक नोट्स की कॉपी भी लेनी थी। एंड फिजिक्स की उसमें मतलब मैंने यूनिट एंड डायमेंशन कर रखा था, आज मुझे उसको कंप्लीट करना था, उसके सारे PYQ लगा के आज उस पर टिक मारना था। बट कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मतलब पूरा ही रह गया यार यूनिट एंड डायमेंशन। मतलब देखो मैंने इसकी मतलब थ्योरी तो रिवाइज करी थी, लेकिन जैसे ही मतलब मैं इसके 2025 के PYQ लगाने गया मैंने मतलब 2-3 ही 4 करे होंगे। एंड उसके बाद मतलब 2-3 ओरल भी करे थे। एंड देखा कि यार मतलब उसमें बहुत मतलब ऐसे फॉर्मूले आ रहे हैं जो कि मैं भूल चुका था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अप्रैल में फिजिक्स पूरी रिवाइज की थी। एंड उसमें उस चैप्टर मतलब क्या होता है ना कि तुम्हें काफ़ी फॉर्मूले याद होने चाहिए पूरे ओवरऑल फिजिक्स में, तभी तुम वो चैप्टर कर पाओगे। तो मैंने डिसाइड किया फिर अभी उसको रहने देते हैं, उसको करेंगे बाद में जब फिजिक्स में मेरा ऑलमोस्ट 50 या फिर 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब उसको वापस से करेंगे रिवाइज। तो इसी तरह मैंने उसको छोड़ दिया। एंड सिर्फ इसी एक दिक्कत की वजह से आज की मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। मतलब मैंने सोचा था कि यूनिट एंड डायमेंशन के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, बट आज मैंने ऐसा कुछ करा नहीं, सिर्फ थ्योरी ली, लेक्चर लिया एंड क्वेश्चन लगाए नहीं। एंड बिना क्वेश्चन के मतलब दिन प्रोडक्टिव जाता नहीं है। वैसे तो मतलब मैंने काफ़ी लेक्चर ले लिए, 3 लेक्चर ले लिए, लेकिन बस क्वेश्चन लगाओगे तो वो प्रोडक्टिव नहीं माना जाएगा दिन। अब बस जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो जो भी मेरे पे मतलब 1.5-2 घंटे बचे थे उसमें मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर 5 तक जितने भी सर ने क्वेश्चन कराए थे सबको वापस से करा। एंड सारे लेक्चर के मतलब 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन वापस से मैंने कर लिए रिवाइज। तो यार यही था मेरा आज का स्टडी प्रोग्रेस। अब कल से मैं इसका भी रिकॉर्ड रखूंगा, मतलब कि कौन सा चैप्टर पहले करना है कौन सा चैप्टर नहीं। एंड कल सॉल्यूशन रिवाइज करेंगे कल से, एंड उसके भी क्वेश्चन फाड़ेंगे कल से फिर। तो बस आज का ही था। तो ये तो मेरे पेन कलेक्शन देख सकते हो जो कि मतलब पढ़ते पढ़ते खत्म हो चुके हैं। एंड इसको कलेक्ट करेंगे जब तक जेई खत्म नहीं हो जाता, देखेंगे कितने होते हैं। तुमने से कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा एंड उसमें से एक क्वेश्चन निशा विश्वकर्मा का कि भैया मैं लेक्चर बैच से हूँ और मेरे लगभग 80 लेक्चर का बैकलॉग हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन कुछ टाइम पढ़ने के बाद डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ और इस टाइम मैं जेई के प्रेप 2 वीक से छोड़ चुकी हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प। या देखो एक चीज़ बोलूँगा, तुम कभी किसी भी रैंडम बंदे से मतलब ऐसे गाइडेंस मत नहीं लेना। मतलब लेना है तो टीचर से लेना, वरना तुम किसी ऐसे बंदे से लेना जो सही में वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हो। अब देखो मैं इस पर अपना ओपिनियन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं भी ये चीज़ फेस कर चुका हूँ। मैं जब ड्रॉपर हूँ एंड 12th में मैंने ये चीज़ फेस करी थी बैकलॉग की। तो देखो इसको क्लियर करने का ना सबसे एक इफेक्टिव वे है कि जितने चैप्टर का बैकलॉग रुका ना उतने चैप्टर का 1 शॉट ले लो जेई वाला चैनल से। एंड 1 शॉट उन्हीं चैप्टर उन्हीं मतलब टीचर से लेना जो तुम्हें अभी रिसेंट बैच में पढ़ाते हैं। अब देखो ये मत सोचा कि मतलब 1 शॉट है तो कैसा पढ़ाया होगा, अच्छे पढ़ाता है, मैंने पढ़ रखा है। बस तुम क्या करना कि उसको 1 शॉट देखने के बाद ना 6 साल की PYQ लगा के उसको कंप्लीट करना एंड ऐसे ही अगले चैप्टर के साथ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रोकन एंजल और दीपशिखा पालका। एंड उनका कॉमन ही है मतलब कि केमिस्ट्री का कुछ स्ट्रेटेजी चाहिए एंड उनको डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम एंड हार्ड टॉपिक जब आ जाता है तो मतलब उसको कैसे क्या करना है, उनका यही प्रॉब्लम है बेसिकली। अब देखो मैं अपना बताऊँ तो मतलब कोई टॉपिक अगर मुझे हार्ड लग रहा है तो मैं उसको बार बार देखता हूँ एंड बार बार देखने से वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। तो तुम भी यही करना, हो जाएगा क्लियर। जहाँ तक बात है कि डिस्ट्रैक्शन की, तो अगर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि लाइब्रेरी लगा लो यार, काफ़ी इफेक्टिव होता है एंड काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी के लिए आगे वीडियो देखते हैं ना, अपनी स्ट्रेटेजी रिवील करूँगा कि मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यार यही थी आज की वीडियो। जल्दी से सब्सक्राइब करो, 100 सब्सक्राइबर करो ताकि मैं अपने मतलब जो मैंने पिछले साल जेई दिया था उसमें क्या रैंक थी, क्या परसेंटाइल थी, ये सब रिवील कर सकूँ। सो यार बाय।